देख रहे हैं NIU न्यूज इंडिया अपडेट। गाजियाबाद के मोदीनगर में जर्जर बिल्डिंग को तोड़ने को लेकर बिल्डिंग मालिक और किराएदारों में हुआ विवाद। किराएदारों ने जर्जर बिल्डिंग को तोड़ रहे मजदूरों पर किया पथराव। गाजियाबाद से मोदीनगर कपड़ा मिल के पास श्याम सिंह बिल्डिंग के नाम से लगभग 7 साल पुरानी बिल्डिंग है। उसके मालिक का कहना है कि ये जर्जर हालात में है और कभी भी धराशायी हो सकती है और जिसकी वजह से सैकड़ों लोगों की जान को खतरा है, जिसकी वजह से उन्होंने IIT रुड़की से इसकी जांच कराकर DM गाजियाबाद के आदेश अनुसार इसे तोड़ने का काम करा रहे हैं। और जब वो आज इस बिल्डिंग को तुड़वा रहे थे तभी बिल्डिंग में रहने वाले दुकानदार और कुछ स्थानीय लोगों ने बिल्डिंग को तोड़ने वाले मजदूरों पर पथराव कर दिया। हालांकि गोविंदपुरी पुलिस चौकी इंचार्ज मौके पर थे, जिसके बावजूद पुलिस की मौजूदगी में बिल्डिंग में काम करने वाले मजदूरों पर पब्लिक ने जमकर पथराव किया। बिल्डिंग मालिक ने बताया कि कुछ लोग इस बात का मुद्दा बनाकर इसमें राजनीति कर रहे हैं, बिल्डिंग में सालों से रह रहे लोगों को गुमराह कर विवाद पैदा कर रहे हैं, जबकि किराएदारों का कहना है कि वो लगभग 40 साल से इस बिल्डिंग की दुकानों में व्यवसाय कर रहे हैं और बिल्डिंग मालिक साजिशन इस बिल्डिंग को तोड़ना चाहता है और बिल्डिंग के टूट जाने से उनकी रोजी रोटी का संकट खड़ा हो जाएगा। न्यूज इंडिया अपडेट के लिए उत्तर प्रदेश गाजियाबाद से जितेंद्र कुमार की रिपोर्ट। मालिक की मानसिकता खराब है। रैपिड रेल के आने की वजह से अपनी जमीन की कीमत बढ़ाना चाह रहा है। वो हम दुकानदार हैं, सबको बेरोजगार करना चाह रहा है। अपनी तौर पे जमीन की कीमत लाखों रुपए में पहुंच गई है, इसलिए उसका मन खराब हो गया है। वो हमारे बारे में भी पूरी सोच रहा है। नहीं, मालिक का तो कहना ये है कि ये बिल्डिंग जर्जर हो चुकी है, उसके लिए 51 साल पुरानी बिल्डिंग है। 90 साल की तो गवर्नमेंट भी देती है। प्लीज, ये तो 51 साल पुरानी बिल्डिंग है। 1969 का लोगो लगा हुआ है बिल्डिंग के ऊपर। मालिक ने देखो आप जाके। जी आप बताएं। मेरा नाम राजेश अग्रवाल है जी। ये बिल्डिंग कहीं से भी कोई जर्जर नहीं है। 1964 की बिल्डिंग बराबर में बनी हुई है। ये 1969 की बिल्डिंग है। इससे पुरानी बिल्डिंग मोदीनगर शहर के अंदर बहुत सारी बनी हुई है। अंकुर नेहरा जो इस बिल्डिंग के मालिक हैं, उनकी मानसिकता चेंज हो गई है। वो चाहते हैं कि मेरी जो जमीन कौड़ियों की थी आज वो लाखों रुपए गज की हो गई है। वो चाहते हैं इन दुकानदारों को बेरोजगार कर दूं, इनको पेट पे लात मारूं, इनको यहाँ से निकाल दूं। कितने समय से दुकान कर रहे हैं आप इसके? हम दुकानदार कर रहे हैं 49 साल से, 50 साल से, 40 साल से, 50 साल तक के दुकानदार इसके अंदर है। जी आप बताएं। जब बनती हुई दुकान के अंदर आए थे हम, जब बन रही थी ये, उसके जब ही आए थे। और ये कम से कम बिल्डिंग 51 साल पुरानी है। 1969 की बिल्डिंग। इनके लोगो लगा हुआ है। बराबर में भी 64 की बिल्डिंग बनी हुई है इनकी, जो भी सामसिंग बिल्डिंग के नाम से जानी जाती है। आपकी बिल्डिंग मालिक से किसी तरह की कोई डिमांड है जिस तरह से आप ये सांकेतिक धरना दे रहे हैं? हम तो ये कह रहे हैं भाई हमें दुकान बना के दे दें तो हम कोई दिक्कत नहीं है, हमें दुकान बना के देते हैं। नहीं, मालिक का भी यही कहना है कि जब ये दुकान यहाँ पे बनाई जाएंगी तो आप लोगों को उसके बारे में बताया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा दुकान के लिए, तो फिर किस बात पे विवाद है? उसमें ये कहता है कि मैं मॉल बनाऊंगा, 20-20 हजार रुपए किराया होगा और हम तुम्हारे लिए 1,000-2,000 रुपए छूट कर देंगे, बस। क्या है मामला है, जरा बताएं। ये बेसिकली लकड़ी 60 to 70 ईयर्स ओल्ड बिल्डिंग है, जो पुराना गारा मिट्टी में चिनी हुई है, जो आप देख ही सकते हैं पीछे। और पिछले साल इसके रिगार्डिंग कुछ कंप्लेंट्स आई थी नगर पालिका में और कुछ किराएदारों की कंप्लेंट्स आई थी कि कुछ ना कुछ टूट फूट होती रहती है, इसमें क्रैक्स आ गए हैं बड़े बड़े। तो उसके बाद हमने स्ट्रक्चर ऑडिट की रिपोर्ट कराई और NDT टेस्टिंग कराया था, विच इज़ नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, जिसमें सैंपल्स लेके गए थे। और इस पूरी रिपोर्ट की वेटिंग फिर IIT रुड़की द्वारा फाइनली नवंबर में अगस्त में आई थी, जिसमें ये कहा गया था कि ये रहने योग्य बिल्कुल भी नहीं है और कभी भी गिर सकती है, इससे भारी क्षति हो सकती है जान माल। कुछ लोग आपकी बिल्डिंग के पास में जो है धरना देकर बैठे हैं, तो उन लोगों की क्या मांग है, क्यों धरना देकर बैठे हो? उनके कुछ अपने निजी स्वार्थ हैं। इस बिल्डिंग में करीबन 45 से ज़्यादा लोग रहा करते थे, जैसे आप चारों तरफ देख रहे हैं जी। बिल्डिंग की वास्तविक स्थिति को देखते हुए सभी के सभी लोग शांतिपूर्वक तरीके से पिछले 1 साल में निकल के जा चुके हैं और सभी से सब आसपास ही कहीं सेटल हो गए हैं और आज भी बड़े अच्छे संबंध हमारे उनसे बरकरार हैं। ये कुछ बचे हुए 7 दुकानदार बचे हैं नीचे की तरफ, इनके कुछ अपने निजी स्वार्थ हैं और कुछ। तो क्या ये कुछ तरह की किसी तरह की कोई मांग कर रहे हैं? क्या है मामला जो बैठे हैं? इनकी कुछ मांग है आपसे, क्या है? देखिए, ये मैं कह नहीं सकता, मैं इनसे बात करने के लिए तैयार हूँ। अगर कुछ बात है तो ये बात आगे करें। मैं तो इनसे लगातार अनुरोध कर रहा हूँ कि कृपया आप इस बिल्डिंग को सुरक्षित तरीके से खाली करके इसे ध्वस्त करने दें, क्योंकि किसी तरह से अगर किसी जान माल की हानि होती है, जैसे मुरादनगर का हादसा हुआ, तो मैं उसकी जिम्मेदारी नहीं ले पाऊँगा। इस संबंध में मुझे केवल 2 बातें कहनी है। नंबर 1 सबसे बड़ी बात है कि जो जिस रिपोर्ट को आधार बनाया जा रहा है IIT की रिपोर्ट को, वो IIT की रिपोर्ट नहीं है, वो एक प्राइवेट संस्था दिल्ली की कमल जैन ने
जो कभी आईआईटी में पढ़ता था, उसने रिपोर्ट बनाई है और उसने भी ये कहा गया है कि वहाँ के मलबे के आधार पर मैंने ये रिपोर्ट बनाई है, मौका निरीक्षण नहीं किया गया। उस रिपोर्ट को साक्ष्य रूप में नहीं माना जा सकता, क्योंकि मलबा तो कहीं का भी उठा के कहीं भी दिखाया जा सकता है। मकान मालिक चूँकि रैपिड ट्रेन मोदी नगर में आ गई है, इस जगह की कीमत बढ़ेगी, उस कीमत के लालच के आधार पर आकर अलग अलग संस्थाओं को, अलग अलग अधिकारियों को अपने तरीके से प्रभावित करके अपने मनमर्जी काम कराना चाहता है। ऐसा तोड़ने का कोई आदेश किसी को नहीं दिया गया। जिस बात को नगर पालिका के नोटिस की बात करते हैं, नगर पालिका के खिलाफ जब दुकानदार माननीय न्यायालय में गए हैं, तो माननीय सिविल जज सिटी गाजियाबाद जी के यहाँ दिनांक 12 तारीख लगी हुई थी। 12 तारीख में माननीय न्यायाधीश महोदय स्वयं लिखते हैं कि अमीन आख्या अनुसार नोटिस तामील कराए गए हैं नगर पालिका को, जिस पर उन्होंने मोहर सहित हस्ताक्षर के साथ नोटिस रिसीव किया, लेकिन इसके बावजूद भी वो 12 तारीख की तारीख पर उपस्थित नहीं होते हैं। एक पक्षीय उनके विरुद्ध कार्रवाई करते हुए और 21 तारीख को निस्तारण के आदेश माननीय न्यायालय देता है। आप देख रहे हैं NIU न्यूज़ इंडिया अपडेट।